हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश, आप सभी को अपने राजेश से अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 साइंस, जो हम लोग का चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण में हम लोग आज इससे 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं। जो आवर्त सारणी होता है उसके उदग्र स्तंभ को क्या बोलते हैं? वर्ग, आवर्त, अपर रूप, कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन कौन सा सही होगा। तो पहला का इसमें आपका वर्ग होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होती है। तो आवर्त सारणी में आपकी कितने वर्ग होती हैं, तो इसमें आपको देखना है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, इसमें आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 8, 9, 18, 7। तो दूसरे का बताइए कौन सा सही होगा। तो आवर्त सारणी में पूछ रहा है कितने वर्ग होते हैं। तो ये देखेंगे जो खड़े कॉलम होते हैं इसको वर्ग बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। तो वर्गों की संख्या कितना होता है, 18 होता है। और आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, 18। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन होते हैं? अम्लीय धातु होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। ये आपका आवर्त सारणी है। इसमें आपको बताना है कि ये एस, पी, डी और एफ 4 ब्लॉक होते हैं। इसमें आपको पूछ रहा है कि प्रथम वर्ग के जो सदस्य होता है, ये प्रथम वर्ग होता है, यहाँ शुरू होता है 1 नंबर से। तो इसमें आपको बताना है ये वाले प्रथम वर्ग में कौन से धातु होते हैं, कौन से सदस्य होते हैं। अम्लीय धातु होते हैं कि क्षारीय धातु होते हैं कि अक्रिय गैस होते हैं कि मिश्र धातु होते हैं। तो तीसरा का आंसर बताइए। तो तीसरा का क्या हो जाएगा, इसमें आपका अक्रिय गैस होगा। सॉरी, ये क्या होंगे, क्षारीय धातु होंगे। तो इसमें जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो जो आवर्त सारणी होता है इसमें आवर्तों की संख्या पूछा है। तो हमें पता है कि हमारे टोटल वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। और जो हमारे आवर्त होते हैं, आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो 7 क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। तो आवर्तों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है इसमें कितने वर्ग हैं, 8, 18, 7, 9। इसमें आपको बताना है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया है। इसमें आपको 5वां का क्वेश्चन बताना है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो देखिए, अगर मेंडलीफ से वर्ग का पूछा जाएगा तो इसमें वर्गों की संख्या कितना होता है, 9 होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, 9, डी ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन से होते हैं। तो जो आवर्त सारणी है आप देखेंगे कि इस प्रकार से आवर्त सारणी हमारा, इसमें जो ये लास्ट वाला होता है 18 नंबर, ये सारे तत्व क्या होते हैं, अक्रिय गैस आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन ऐसे तत्व हैं जिनके शून्य वर्ग आते हैं। शून्य वर्ग का मतलब हुआ कि जैसे हीलियम He2 है, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। यानी इसमें आपका क्या हुआ कि हीलियम का जो निकला इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉनिक मिला। तो ये क्या है, पूरी तरह से भरा है। अगर हम आर्गन का भी देखते हैं, 18 का वर्ग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 8 होगा। तो इसका भी पूरी तरह से भरा है। तो ये सब शून्य है। तो इसमें कौन सा ऐसा तत्व है, तो इसमें आपका एक ही तत्व है जो बी है, ये हीलियम है। 7वां क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो आपको बताना है कि जो हमारा मीथेन होता है इसमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो मीथेन में पहला दिया है 2, 4, 8, 6। तो मीथेन में टोटल कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। तो मीथेन में आपके 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। 8वां क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें आपको बताना है कि वर्ग और आवर्त कितने होते हैं। तो वर्ग आपके कितने होते हैं, इसमें वर्ग 18 होते हैं और आवर्त कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो 7 आवर्त होते हैं, 18 क्या होता है, वर्ग होता है। तो आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 8 नंबर का ए क्वेश्चन सही हो जाएगा।
9वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। तो वहीं फिर क्वेश्चन है 9वां में, तो इसमें आपको बताना है, ये भी ध्यान में रखना है कि पहले आवर्त कह रहा है, पहले इसमें क्या आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। तो आवर्त पूछा गया है, तो आवर्त कितने हैं आपके 7 है, और समूह यानी वर्ग, वर्ग ही क्या होता है समूह, तो इसमें कितना है 18 है। अब इसमें आप अगर उल्टा कर देंगे, पहले रख लेंगे, आप सोचेंगे आवर्त कितने होते हैं हमारे 18 होते हैं, और समूह कितने होते हैं, जो वर्ग है वर्ग कितने होते हैं 18 होते हैं, और जो इसमें दिया गया है आवर्त जो दिया 7 होता है। तो देखिए इसमें ए भी दिया है, इसमें आप देखेंगे तो सी नंबर में वही क्वेश्चन है, इसको पलट दिया है, तो जबकि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए सही होगा, तो पहला सही हो गया। 10वां क्वेश्चन दिया गया इसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार क्या है। यानी जो आधुनिक की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है। 10वां का बताइए। तो आप जानते हैं कि जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ये आपका क्या है, किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आप भी ये जानते हैं कि आवर्त सारणी में टोटल कितने इसमें ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ होते हैं। 4 ब्लॉक है, पहला होता है एस, पी, ये बीच वाला आपका डी ब्लॉक है, और जो नीचे है एफ है। एफ में 2 होते हैं, एक लेंथेनाइड होता है, एक एक्टेनाइड होता है। तो अब इसी में पूछ रहा है कि तत्वों को किस समूह में व्यवस्थित किया गया है, यानी किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, उसका आधार क्या है, किस आधार पर उसको हम रखे हैं। तो परमाणु संख्या के आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है। अमोनिया का क्या होता है सर, NH3 होता है। अब अमोनिया का NH3 हो गया, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन कितना है आपका, इसमें 1 है। इसमें आप देखेंगे तो जो हमारा है NH3 है, इसमें नाइट्रोजन कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है तो 3 है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1:3। तो 1:3 किस विकल्प में दिया है, ABCD, तो इसमें है आपका सी विकल्प। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। तो जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है इसका आधार क्या है, इसमें आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु भार किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है आपका आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। यानी जो हमारे आवर्त सारणी होता है उसको क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं। तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें ये जो क्षैतिज कॉलम होते हैं इस प्रकार को, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और जो खड़े कॉलम होते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं। और जो क्षैतिज कॉलम होते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो आवर्त बोलते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो जो हमारा लोहा है, लोहा का परमाणु संख्या क्या है, तो आयरन यानी Fe, इसकी परमाणु संख्या क्या है 26 है। तो किस में है, बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या स्तंभ समूह होती हैं। तो इसमें पूछा है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें वर्गों की संख्या क्या है, कितनी होती हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व कितने हैं। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों की कितनी खोज हो चुकी है ये बताना है। तो टोटल कितने हैं, 114 है। तो ये आपका हो गया 114। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसमें तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है,
तो इसमें आपको बताना है, क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें, मेंडलीव आवर्त में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन पूछा है। तो ओजोन का O3 होता है। इसमें पूछा ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 3 अणु है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका, आवर्त सारणी में आवर्त क्षैतिज पंक्ति होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्तों के क्षैतिज पंक्ति कितने होते हैं, क्षैतिज यानी ये वाले कॉलम पूछ रहा है, टोटल कितने होते हैं। तो 7 होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। इसमें 4 दिया गया है। आपको बताना है कि हीलियम कैसा है। हीलियम का परमाणु क्या होता है, He होता है हीलियम, He10। हीलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक होता है हीलियम He क्या होता है, 10 होता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि क्या होता है हीलियम, हीलियम कैसी तत्व है। तो इसमें आपका बताना है ये आपका अक्रिय तत्व है। तो हीलियम कैसा हो जाएगा, अक्रिय तत्व है। तो ये आपका हो गया टोटल 20 क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है कि 20 में हमारे कितने नंबर आए हुए हैं। तो इस क्लास को आप पूरी तरह से कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग जो है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम है, इससे सारा टॉपिक क्वेश्चन हल कराया जाएगा। जो साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और हमारा पूरा 100% गारंटी है कि अगर आप क्लास को सही तरीके से कर रहे हैं तो आपका ये जो 70 नंबर का पूर्णांक है, 70 में आपका 65 से कम नहीं आएगा। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि जो हमारे पढ़ाए द्वारा क्वेश्चन आपके कितने ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में आए हुए हैं। इसके बाद क्लास को ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।